नमस्कार, मैं एसके सिंह, यस 9 भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ विकास खंड मनकापुर के वीडियो एसपी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं कि आज एक ऐसा कार्यक्रम है। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम विष्णु कुमार प्रजापति है, एडीओ एसपी के पद पर इस विकास खंड में कार्यरत हूँ। आज यहाँ पर बहुत सारी सम्मानित महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं। ये किस कार्यक्रम के लिए इन्हें बुलाया गया? ये हमारे NRLM की BC सखीज हैं। आज स्वास्थ्य से संबंधित एक जागरूकता शिविर था, जिसके लिए इनको आमंत्रित किया गया था। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तरफ से ड्रेस कोड के रूप में इनको साड़ियों का वितरण भी किया जाना है। इनको जो जानकारी दी गई है अब तक के, उसमें आज के डेट में मुख्य रूप से संचारी रोग से संबंधित जानकारी दी गई है हमारे राजस्थान से, और ग्राम स्वास्थ्य संस्था की तरफ से हमारे डॉक्टर मैडम आई हैं। इन्होंने हमारे BC सखीज को और इस क्षेत्र की गांव की समूह की महिलाओं को जा कर के वहाँ पर कैंप किया है। कैंप करने के बाद ये एक प्रकार से एक कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें सभी BC सखीज को आमंत्रित किया गया। ये खास करके किस रोग के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया था? इसमें संचारी रोग से संबंधित है, मानसिक रोग से भी संबंधित है, और अभी मधुमेह के बारे में भी, डायबिटीज़ के बारे में बात हो रही है। हाँ, यदि किसी को कोई जानकारी चाहिए किसी भी रोग से संबंधित, वो हमारे डॉक्टर मैडम फोन कराती हैं, जानकारी देती हैं, शिक्षित करती हैं कैसे मेंटेन किया जाए शुगर को, कैसे डायबिटीज़ को, चिकन एन्सेफेलाइटिस को, और कई तरीके के बुखार होते हैं, सीजनल बुखार होते हैं, हैजा, डायरिया, काला, इस तरीके से जो भी बीमारियां हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, अच्छी तरीके से जानकारी दी जाती है। सर, आपके विकास खंड में कितने गांव हैं और कितने गांवों में BC सखी का चयन हो चुका है? विकासखंड मनकापुर में 92 गाँव हैं, और इसमें लगभग 74 BC सखीज का चयन हो चुका है, जिसमें लगभग सभी BC सखी की भागीदारी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छा है। अंत्योदय मिशन का सर्वे भी कर रही हैं, और बैंक से लिंकेज भी करा दिया गया है इन लोगों का। बैंक करस्पॉन्डेंट के रूप में अच्छे से कार्य भी कर रही हैं। कई BC सखी गाँव में पैसे का लेन देन जो बैंक क्रेडिट के माध्यम से होता है उसको भी कराती हैं, खाता भी खुलवाती हैं, और जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, जानकार नहीं हैं, उनका सहयोग करती हैं, बैंक कर ली जाती है। ये सारा काम जो ये BC सखी के माध्यम से काम हो रहा है, वो कमीशन वगैरह इनको भी लाभ होता है कि कैसे क्या होता है? हाँ, इनको दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से 75,000 रुपये कम ब्याज पर इनको उपलब्ध कराया गया है। 18 से 36 महीने में उसकी वापसी है, 4% के न्यूनतम ब्याज पर है। इसके साथ साथ जो ट्रांजैक्शन करती हैं उसमें बैंक भी कमीशन देता है। अकेले किसी महिला को दिया जाता है कि समूह की महिला को? सभी नहीं, इंडिविजुअल ID बनती है, इंडिविजुअल काम करते हैं जो जैसा कि आपने देखा, रेडियो एसपी साहब ने हमारे साथ तमाम स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ डॉक्टर साहब आए हैं के माध्यम से यहाँ प्रोवाइड करा, लोगों को समझाया कि कैसे हम अपने शरीर को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा, BC सखी के माध्यम से गाँव में पैसे का जो डिजिटल लेन देन होता है उसके माध्यम से होता है। फिर वहाँ गाँव की महिलाएँ बैंक में भी ले जा करके जो जागरूक हैं उनको सुविधा दिलाती हैं। तमाम काम BC सखी के माध्यम से हो रहा है। ये महिलाएँ आत्मनिर्भर लगभग बन चुकी हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारी महिलाएं को देख करके आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगी। आर्थिक आत्मनिर्भरता की तरफ हमारी महिलाएं अग्रसर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ BC सखी के रूप में एक महिला नियुक्त है गाँव में, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। आप मैडम अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम किरण है, मैं ग्राम पंचायत की सुंदासपुर से हूँ। मैं क्या है गाँव में? गाँव में BC सखी काम करती हूँ। तो BC सखी का काम आप जानते हैं क्या करना है? सर, इसमें काम तो बहुत सारा दिया गया था, लेकिन वो सब सुविधा हमें ग्रामीण क्षेत्र में दिलाया नहीं जा। पूरी तरह से हमारी कोई सहायता नहीं हो रही है। हम लोग
मतलब केवल पैसा निकाल रहे हैं और जमा भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे और मतलब हमारा कौन सा पैसा कैसे क्या निकालना, कहाँ जमा कर पाए? सर जैसे अब हम लोग को बताया गया था कि ग्राम जब ये ट्रेनिंग दिलाई गई थी हम लोगों को, तो बताया गया था कि आपको पंचायत भवन में बैठकर अपने ग्राम पंचायत की मतलब अपने ग्राम पंचायत के जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं बैंक में नहीं जा पाते हैं, अगर वो जाते हैं तो उनको मतलब समय से पैसा नहीं दिलाया जाता है। तो हम आपको इसलिए चयनित करते हैं कि आप लोग अपनी वहाँ ग्राम पंचायत में इसमें बैठकर उनको समय से पैसा दिलवा दीजिए। कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन सी दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जैसे हम लोग को 75,000 सरकार ने दिया है, अब उसको हम उस पर 4% ब्याज लगा रही है। महीने में हमारा 100 रुपये महीने में नहीं कमा पाते हैं, इतनी दिक्कत हो रही है, हमारा लेन देन बराबर नहीं हो रहा है। अब जगह जगह पे ब्रांच है और ये मोबाइल से आधार पे से तमाम लोग पैसा निकालते हैं, तो इसलिए हम लोग को नहीं हम लोग का मतलब काम चल रहा है। आप जो अब कहना चाहती हैं कि ब्याज जो आपके ऊपर पड़ रहा है, उस ब्याज के नाते आपको दिक्कत है? ब्याज के नाते से दिक्कत नहीं है, सर हमें ब्याज के नाते से चल नहीं रहा। तो क्या ऐसा तरीका बनाए हैं कि जिससे जो है आपका काम चल सके? कौन ऐसा तरीका है आपको? सर हम ये चाहते थे कि हमारा जो मनरेगा का पैसा है वो हमारे द्वारा निकलवाया जाए और हमें किसी सरकारी बैंक से जोड़ा जाए जो हमारा बराबर कमीशन, हमें पूरा कमीशन मिल पाए और हमारा मतलब कमाई भी ज़्यादा मिले। अब हम जैसे ग्रामीण क्षेत्र में किसी का 1,000 रुपये निकालें तो उसमें हमको 1 रुपया कुछ पैसा ब्याज मिलता है, और अगर कहते हैं उनसे कहते हैं कि हमें 10 रुपया दीजिए तो कोई नहीं देता है। तो बताइए सर हम क्या करें, हम लोग कैसे ये 75,000 जमा कर पाएंगे और उसमें 4% ब्याज कहाँ से दे पाएंगे? और जो 75,000 हमें दिया तो गया आपकी मेन समस्या है कि जो मनरेगा की मजदूरी है वो आपके यहाँ से निकले तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, समझ? हाँ वो फायदा होगा, हमें किसी सरकारी बैंक से जोड़ा जाए जिससे हमें बराबर कमीशन मिले। अभी हमें पीनियर बाई दिया गया, तो पीनियर बाई भी प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक नहीं है, इसमें कुछ भी कमाई हम लोगों की नहीं हो पा रही है। और जैसे 75,000 हमें दिया गया था उसमें 8,500 की हमें डिवाइस और माइक्रो एटीएम दिया गया है, और जो डिवाइस और माइक्रो एटीएम दिया गया है वो भी चाइनीज कंपनी का है, वो भी सरकारी कंपनी का नहीं, और हमें पीनियर बाई से जोड़ा गया है, तो पीनियर बाई से प्राइवेट। तो हम चाहते थे कि हमें किसी बैंक से जोड़े और सरकारी बैंक से जिससे हमारा कमीशन हो और हम लोग को एक स्थान दिया जाए बैठने के लिए जिससे हम अपने पूरे ग्रामीण की वहाँ दिला सकें। हम इसी संबंध में अपने सर्विस करना चाहते हैं, आगे आप बढ़िए। आगे बढ़ते हुए एक महिला इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है कि उनकी समस्याएं हैं, बातचीत करना चाहती हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करेंगे। ये आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सोना तिवारी है, मैं मिर्जापुर रामनाथ की उद्योग केंद्र से रहने वाली हूँ। आप क्या हैं, बीसी सखी? मैं बीसी सखी हूँ। मिर्जापुर रामनाथ उद्योग केंद्र में बीसी सखी के पद पर कार्यरत किया गया है हमको। हम वहाँ जब ट्रेनिंग देने गए थे तो वहाँ हमको बताया गया था कि आपको 75,000 दिया जाएगा अपना काम शुरू करने के लिए। ये नहीं बताया गया था कि वहाँ आपको ब्याज देना पड़ेगा। फिर हम अपना काम शुरू कर रहे हैं, हमें बताया था कि आपको पंचायत सचिवालय कौन बताया? फिर वहाँ जब हम लोग प्रशिक्षण देने गए थे वहाँ सुहागपुर में गए, हाँ प्रशिक्षण देने गए थे RCT में, तो वहाँ हमको बताया गया था कि आपको 75,000 दिया जाएगा अपना काम शुरू करने के लिए, और फिर बताया था पंचायत भवन में बैठाया जाएगा, और फिर वहाँ बिठाया भी नहीं, और बताया था कि आपको 75,000 का वापस तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको पहले मानदेय दिया जाएगा और बिठाया जाएगा, ना बराबर मानदेय दे रहे हैं और ना कहीं जगह नियुक्त कर रहे हैं, तो हम खाना कमाई कर ही नहीं पा रहे हैं, तो 75,000 कहाँ से वापस कर पाएंगे सर? ये समस्या और की है आपकी? सबकी है। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है सर? यही है, जब हमारी कमाई नहीं हो रही है तो 75,000 कहाँ से जमा करेंगे? क्या चाहती है? हम चाहते हैं कि जब आपसे 75,000 ले रहे हैं तो कम से कम हमें कहीं जगह की नियुक्ति करें, जहाँ परमानेंट जगह तो कुछ मानदेय भी दें। हम लोगों की मान चाहिए। ये समस्या हम देख रहे हैं कि सभी कि इन समस्या को लेकर के सारी महिलाएं 6 महीने तक मानदेय ये आप भी इंटरेस्टेड हैं, आप भी इंटरेस्टेड हैं इसलिए बात करने के लिए। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम रीता द्विवेदी है, मैं ट्रांसफर पंडित
पहले बताया गया तुम लोगों को सचिवालय बनेगा, वहाँ बैठाया जाएगा, पैसा निकालो, निकासी होगी। 1000 निकालो, 1 रुपया कुछ पैसे मिलता है ब्याज, वो भी सब लोग निकलवाते नहीं हैं। और फिर हम लोगों की सैलरी भी नहीं है, और फिर जो 75,000 मिला उसमें कह रहे हैं ब्याज जोड़ के पैसा जमा करो, तो हम लोग कहाँ से जमा करेंगे जब कमाई नहीं हो रही तो कहाँ से करेंगे? जैसा कि आपने देखा या हम लोगों का बराबर मानदेय करें, परमानेंट तो बोला कि आप लोगों का फोकस है कि आप लोगों काम के बदले कुछ मिले पैसा। हाँ जी, नहीं तो हम लोग 75,000 कहाँ से जमा करें? वो भी ब्याज सही, या तो हम लोग को परमानेंट किया जाए। देखिए यहाँ जो बीसी सखियाँ मौजूद हैं, अभी एडीओ एसपी साहब ने तमाम चीज़ें उसकी अच्छाइयाँ गिनाई, लेकिन जब हमने भौतिक सत्यापन किया इनके बीच जा करके, उन्होंने शायद बहुत सारी इसमें कमियाँ भी गिनाई हैं। इन्हें जो 75,000 रुपये मिला है उस पर इंटरेस्ट पड़ रहा है। इनका अपना कहना है कि जब हम निकालते हैं तो उससे मुझे जो कमाई होती है, समूह सखियों को जो कमाई होती है ना के बराबर है। इनका अपना मानना है कि जो भी लेन देन हो मनरेगा खास करके उसके माध्यम से हो तभी इनको बेनिफिट मिलेगा। सबसे बड़ी जो मांग इनकी है, इन्हें मानदेय वगैरह कुछ व्यवस्था कराई जाए, तभी इनकी समस्या का समाधान हो सकता है। इसके लिए बीसी सखियों ने हमारे साथ बहुत सारी बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट S9 भारत।